video is from Hillsar English Medium School. Hello students of Standard 6, myself Jinish V. Shah. Today we are going to continue with the second chapter in SS whose name is Maps. The sketch of a city. I am surgeon, a student. मैं एक स्टूडेंट हूँ. I am going to my uncle's house alone. मैं अपने अंकल के घर पे alone जा रहा हूँ. I am sure I will reach there because I have a map to help me. मैं उनके घर पे जा रहा हूँ और अकेला जा रहा हूँ तो मुझे श्योर है, पक्का है कि मैं पहुँच सकता हूँ उनके घर पे. क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है, एक मैप है, उनके घर तक जाने का नक्शा है जो मेरी मदद करेगा. डू यू नो हाउ वास्ट आवर अर्थ इज इवन दो द अर्थ इज ह्यूज. क्या आपको पता है कि हमारा ये जो अर्थ है वो कितना बड़ा है. Even though the earth is huge, any part of it can be drawn on the paper by minimizing it using a scale. इतना बड़ा होने पर भी हम कोई भी जगह का नक्शा बना सकते हैं और उस भाग में अगर हमें जाना हो तो जा सकते हैं. उस पार्ट का बस आप मैप निकाल लीजिए और आप उस पोजीशन पे, उस जगह पर सही सलामत जा सकते हो. Suppose there is a 1 kilometer distance between your village and your school. How can we draw and show such a great distance on map? अगर आपके घर से आपके स्कूल का 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो आप मैप पे कैसे शो कर सकते हो. If we can scale down the distance. हम लोग डिस्टेंस को क्या कर सकते, स्केल कर सकते हैं. If we take the scale of 1 kilometer is equal to 100 मीटर, अगर हम किलोमीटर को 100 मीटर के हिसाब से यूज़ करेंगे, we will be able to show the exact distance between any two places. इस मेजरमेंट के हिसाब से करोगे तो आप दो प्लेसेस के डिस्टेंस एग्जैक्टली मैप पर बना सकते हो. You have observed the scale of map. By using a scale, you can show the distance between your school and huge water tank. आप इस मैप की एक स्केल होती है, वो स्केल यूज़ करके आप दो जगहों के डिस्टेंस दिखा सकते हो. Between your school and a huge water tank. If you are able to show this, you can similarly show the distance between your village or town and the district headquarters or taluka headquarters. For this you use a string, scale or a paper. अगर आप ये करने में अगर सफल हो जाते हो तो आपके जो गांव से एक टाउन का डिस्टेंस है वो भी आप ढूंढ सकते हो. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और तालुका हेडक्वार्टर्स का भी जो होता है वो भी आप ढूंढ सकते हो. You know that there are so many sites which may be natural or man-made. बहुत सारी साइट है जो नेचुरल भी है और मैन-मेड भी होती है. If you want to show these features in the map, you must use some specific colors. ये सब अगर आपको दिखाने हो तो आपको कुछ उसके लिए स्पेसिफिक कलर्स दिखाने पड़ते हैं मैप के, कि भाई ये कलर इस चीज़ का है, ये साइट का है. शेड्स भी करने पड़ते हैं, स्केचेस बनानी पड़ती है, उसके लिए छोटी छोटी कन्वेंशनल साइंस जैसे कि आपके हिसाब से जो भी साइन करनी है, एंड लाइंस बनानी पड़ती है. जैसे कि अगर रेलवे की पटरी हो तो आप देख सकते हो कि रेलवे की साइन होती है, रोड की साइन होती है, तो रोड का दो पैरेलल लाइंस होती है. माउंटेन्स होते हैं तो माउंटेन जैसे ट्रायंगल बनाए हुए होते हैं, वैसी साइंस होती है. दीज कन्वेंशनल साइंस गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ अ मैप. ये सब हमें मैप में बहुत ही हेल्प करती है. विथ देम वी नॉट ओनली ड्रॉ द मैप इजीली. इससे हम मैप इजीली ही नहीं बना सकते बट अंडरस्टैंड इट ऑल्सो. समझ भी सकते हैं कि भाई इस जगह से जाएंगे तो हमें ये रास्ता मिलेगा, इस जगह से जाओ तो ये रास्ता मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू माइट हैव हर्ड दैट foreigners are able to travel
इन अवर कंट्री बाय यूजिंग अ मैप। आपको तो पता ही होगा कि फॉरेनर्स, बहुत सारे विदेश के लोग हमारे देश में ट्रेड करने के लिए आने के लिए बहुत उत्सुक थे, तो उन्होंने क्या किया, मैप का इस्तेमाल किया। इवन दो दे डोंट नो आवर लैंग्वेज एंड लोकल डायरेक्शंस, फिर भी जैसे भी उनको हमारी लैंग्वेज भी पता नहीं थी और हमारा किस दिशा में कौन सा देश आता है वो पता भी नहीं था, फिर भी वो लोग मैप की मदद से अंदर आ गए हमारे देश में ट्रेडिंग करने के लिए। दस वी कैन से द लैंग्वेज ऑफ अ मैप इज कॉमन अक्रॉस कंट्रीज। सब मैप्स की जो लैंग्वेज होती है वो एक कॉमन ही होती है। दीज साइंस और सिम्बॉल्स which are well known and understood by everyone are also known as conventional science। ये सब जो साइंस आप देख रहे हो इन्हें हम कौन सी साइंस बोलते हैं? दे आर कॉल्ड कन्वेक्शनल साइंस। Colors used in a map give the map a good look and also provide definite information। कलर्स जो मैप में यूज़ किए जाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? गुड लुक भी मिलती है और डेफिनेट इंफॉर्मेशन भी मिलती है, पक्की इंफॉर्मेशन भी मिलती है। डिफरेंट कलर्स आर यूज टू इंडिकेट स्पेसिफिक फीचर्स। अलग अलग कलर यूज़ किए जाते हैं दूसरी फीचर्स को स्पेसिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक इंडिकेट्स मैन मेड फीचर्स लाइक बिल्डिंग, रोड, रेलवे लाइन्स एक्सेट्रा। ब्लू इंडिकेट्स वाटर बॉडीज लाइक seas, ocean, lakes, reservoirs, wells, canals, etc. Green indicates mountains and hills. Yellow indicates plain। तो इन सब कलर से हमें जानने को मिलता है कि ब्लैक होता है तो ये कौन सा होता है? बिल्डिंग का होता है, रोडवेज होता है, रेलवे लाइन्स होती है। फिर ब्लू होता है तो नेचुरली वाटर होता है, वाटर बॉडीज़ के जितने भी होते हैं, सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, कैनल्स, वेल्स एक्सेट्रा जो भी होता है। फिर ग्रीन इंडिकेट्स, ग्रीन में क्या होते हैं? माउंटेन्स होते हैं, ट्रेन्स होते हैं एंड हिल्स होते हैं। ओके चिल्ड्रंस, वी कंप्लीट अवर चैप्टर। गुड बाय। This video is from Hillsar English Medium School.